हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एमसीक्यू शस्त्र के एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो आपको पता है कि अभी हम कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं इंडिया के अंदर क्लास पहली से लेकर क्लास 12वीं तक वो सीक्वेंस वाइज पूरा पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले छठी क्लास तक, उसके बाद 10वीं, उसके बाद 12वीं, उसके बाद BCA MCA और फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अभी हम छठी सातवीं पहली से छठी के बीच में पढ़ रहे हैं और यही सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। कई जो बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आते हैं। ठीक है, अब तक की क्लास आपने देखी होगी, किस तरह की क्लास लग रही है नीचे कमेंट करके बताना आपको अच्छी लग रही होगी। आई होप हमारी वीडियोस ठीक 30 MCQs हम हर वीडियोस में लेते हैं और ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं होते, छोटे वीडियोस होते हैं ताकि आप जल्दी से देख पाएँ और वीडियो ख़त्म कर पाएँ। इसलिए मैं भी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, सीधा टॉपिक पे आता हूँ और पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है वही सॉफ्टवेयर से, जो सिस्टम प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनके बारे में, कि भाई कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आ जाइए। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आप आएंगे सबसे पहले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बताओ। तो जो MS वर्ड, फोटोशॉप और क्रोम है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और Windows 11 जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एज ए ब्रिज के रूप में काम करता है। किस चीज़ के? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के। ठीक है, सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ। नहीं है पूछ रहा है वो, तो जैसे मैंने बताया ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड एज, बताओ क्या बोलेंगे उसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे या यूटिलिटी बोलेंगे। जो OS है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, चाहे वो फिर वो विंडो हो, चाहे मैक हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, बताओ उनमें से कौन सा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डिस्क क्लीनअप करके एक सॉफ्टवेयर आता था वो। विच ऑफ दीज इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ। देखो, विंडोज़ तो भाई माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना। अरे यार, ये कितना ख़राब लिखता है इसमें। ये एप्पल का है, ठीक है। एंड्रॉयड पहले इंडिपेंडेंट था, अब ये गूगल के पास है ना। लिनक्स जो है ना ओपन सोर्स है, इसे कोई भी डाल सकता है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, बाद में बताएंगे, बताइए पहले। तो जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, वो है कंपाइलर। अब सोर्स कोड होता क्या है, आपने IDE खोला होगा या C++ की IDE होती है जहाँ पे वो हम उसको कोड बनाते हैं, कोड टाइप कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। वो तो हम हमारी भाषा में लिख रहे हैं, बस एक सिंटेक्स है, उसमें हम हमारी भाषा में लिख रहे हैं, हैश इंक्लूड मेन फंक्शन और जो जो हमें करना है वो लिख दिया। कंप्यूटर को थोड़ी ना समझ में आ रहा है, तो वो क्या करता है, कंपाइल करते हैं हम उस फाइल को। कंपाइलर क्या करता है, उसको मशीन कोड में बदल देता है। ठीक है, तो वो मशीन कोड होता है। बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब बायोस इनमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है। जो फ्रीमवेयर है उसका एग्जाम्पल है बायोस।
एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ, बताओ, यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है, क्या है वो? एंटीवायरस जो है यूटिलिटी है। डिवाइस ड्राइवर्स आर कैटेगराइज्ड एज ए, जो डिवाइस हैं उनके ड्राइवर हैं, जैसे माउस का भी कोई ड्राइवर होगा, कीबोर्ड का कोई ड्राइवर होगा, वो क्या कहलाता है? जैसे पहले आपने, जैसे अभी तो बहुत इजी हो गया है कि आप प्लग एंड प्ले कर लो, ठीक है, आपने जैसे कीबोर्ड लगाया चल गया, माउस लगाया चल गया, कोई स्पीकर लगाया चल गया, कोई जॉयस्टिक लगाई चल गई, बिल्कुल ईजी है प्लग एंड प्ले। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सबका ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे अलग से, कई बार अभी भी करने पड़ते हैं करने में तो, लेकिन वो इतना ईजी हो गए, तो यूज टू हो गए फॉर्मेट के, अपने आप ही वो इंस्टॉल हो जाती है। तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आ जाइए, अब हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS एक्सेल बताया था मैंने आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू, क्यों डिज़ाइन करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम, बताओ बताओ। हेल्प यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे कोई वर्ड की फाइल बनानी है तो वर्ड हो गया, कोई एक्सेल की फाइल बनानी है तो एक्सेल हो गया, या कोई वीडियो एडिट करना है तो वीडियो एडिटर हो गया, कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं है बोल रहा भाई, नहीं है। जो विंडो एक्सप्लोरर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। टेली सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर, बताओ टेली, जो टेली करते हैं, जो उन्होंने टेली सीखा होगा 12th के बाद, कॉमर्स वालों ने, मैक्सिमम कॉमर्स वालों का, तो वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। जो वेब ब्राउज़र है वो, ये वो क्या काम का है, क्या है वो? यूटिलिटी है क्या, सिस्टम है क्या, एप्लीकेशन है क्या, फ्रेमवर्क है क्या? तो जो वेब ब्राउज़र है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ। नाम चेंज कर दिया, प्रोडक्टिविटी कर दिया उसकी जगह, जो एप्लीकेशन की जगह प्रोडक्टिविटी कर दिया। इनमें से कौन सा नहीं है? एंटीवायरस नहीं है, क्योंकि एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज फॉर इमेज एडिटिंग? फोटोशॉप, ठीक है, सबको पता होगा। तो विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट? अच्छा, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ऑप्शन ही खराब दिए इसमें। विंडोज़ मीडिया प्लेयर कोई भी वीडियो चलाने के लिए, ये सब करने के लिए काम आता है। विंस आर जो जिप फाइल्स हैं उनके लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और MS एक्सेस जो है वो डाटाबेस के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप इज एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी एप्लीकेशन सिस्टम या मिडलवेयर, बताओ। व्हाट्सएप तो भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको सबको पता है। MS वर्ड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अच्छा, इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है भाई, बताओ। इसके अंदर भी कैटेगरी है, तो ये आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपना स्तर बढ़ाते रहेंगे, 6वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, 12वीं से BCM से, तब हम बात करेंगे। अब इन दोनों के मिक्स सवाल आने वाले हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कंट्रोल द हार्डवेयर? सीधा हार्डवेयर को यूज़ करता है भैया, बताओ। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम करता है, मतलब एक तरीके से, चलो छोड़िए, बाद में बताता हूँ आपको। मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर यूज टू connect different application and systems. Examples of open source application software include, open source के एग्जाम्पल बताओ। जो VLC मीडिया प्लेयर है ना, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
ये आपको किसी भी इसमें मिल जाएगा OS में। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या नहीं है, मतलब क्या काम नहीं है। भाई एक्सेल जो स्प्रेडशीट कैलकुलेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो क्यों करेगा, ठीक है। सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जनरली जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, जनरल पर्पस वो हो गया हमारा स्प्रेडशीट। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर, किसी पर्टिकुलर काम के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाओ। सिंपल सा आंसर है, वन स्पेसिफिक टास्क, किसी पर्टिकुलर काम के लिए। एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड गूगल डॉक्स, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, फ़ोन में करते हैं, पीसी में करते हैं। जैसे गूगल डॉक्स क्या करते हैं, हम सीधा वेबसाइट पे गए, गूगल डॉक्स टाइप किया, हमारी ईमेल आईडी से कनेक्ट हो गया, पूरा खुल गया भाई, वहीं पे पूरा काम कर लो। क्लाउड पे काम हो रहा है इसका पूरा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डैश फॉर ए कंप्यूटर टू फंक्शन, क्या करता है भाई ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मैंडेटरी फॉर ए कंप्यूटर टू अ फंक्शन। तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैश फॉर कंप्यूटर टू फंक्शन। बताओ एप्लीकेशन ऑप्शनल है भाई, अगर नहीं रखोगे तब भी सिस्टम तो चलेगा ही, ठीक है। दीज आर राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे सॉफ्टवेयर से जुड़े कुछ 30 MCQ, जिसमें हमने कोशिश की कुछ एप्लीकेशंस को और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़े सवाल कवर करने की। सो आई होप वीडियो पसंद आया आपको। तो अभी इस तरह थोड़ा सा नॉर्मल है, आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो इतने आसान। देखिए अभी आसान है क्योंकि स्कूल के बच्चों का 6वीं तक का है ये, पर लेकिन तब भी कॉम्पिटिशन में सवाल आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भूलना मत लोगों तक ये बात पहुंचाना कि ये चैनल बहुत अच्छा है और वीडियो देखते रहे हमारे, ठीक है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।